अरुण राजभर जी मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजभर जी, पिछली बार आप डिबेट में मेरे साथ थे, पिछले हफ्ते एसआईआर पे ही हमने बात की थी। आप बता रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो अब एक हफ्ता बीत गया, ये समस्याएं खत्म हुई, एसआईआर की प्रक्रिया ठीक चल रही है या अभी कुछ सुधार चाहते हैं आप इसमें? नहीं, देखिए, ये जिस तरीके से आपके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और आपने इस मुद्दे को कई बार उठाने का प्रयास किया और अपने दर्शकों को बार बार जागरूक करने का प्रयास किया, इसके लिए तो आपको साधुवाद देना चाहिए सभी को कि कम से कम इस गंभीर विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर बार बार जागरूकता फैला रहे हैं और ये संगठित प्रयास करना चाहिए। इस विषय पर मैं तो अभी गांव में ही, कई गांव से दौड़ा करते हुए, मैं गाड़ी में ही हूँ, गांव के ही तरफ से निकल रहा हूँ, तो मेरा ये देखा जा रहा है कि जो गांव में किसान है, खेत में चला गया है और उसके घर कोई एक सदस्य है, उसके घर पर्ची आ गई है, तो वो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। वो इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है? अपनी खेती पर पहले इंटरेस्ट दिखा रहा। अब जो राजनीतिक दल हैं या जो जागरूक लोग हैं, उन लोगों को इस पे घर घर जाकर के लोगों के फॉर्म भरवा करके बीएलओ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ये अगर संगठित प्रयास नहीं होगा बिना भेद विरोध करने का, अगर उतना प्रचार प्रसार हम लोग उसको बढ़ावा दे करके उसको सही करने का प्रयास करें तो 100% जो मतदाता है वो अपने हक को। अभी आपको ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग हैं, जैसे अभी भी लग रहा है आप कहीं ट्रेवल पे ही हैं, तो आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इस एसआईआर को लेकर क्या कह रहे हैं? आम लोग क्या कहते हैं, गांव के लोग क्या कह रहे हैं? नहीं पहुंची इनके पास अब पर्ची इस वजह से नहीं पहुंची है कि वो बीएलओ को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। वो जब हमारे लोग, जैसे अब हमने आज ही एसआईआर पर अपने पूरी टीम की बैठक बुलाई, अब पूरे गाजीपुर की टीम के साथ जब बैठक किया तो बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी जिम्मेदार थे जिनका खुद का पर्चा नहीं पहुंचा। अरे अब वो अपने अपने बीएलओ को फोन करा रहे हैं, भैया हमारा पर्ची क्यों नहीं है। जब सदस्य का जो राजनीतिक है उसमें आम जनता जो अपने खेती किसानी में नागरिक है, उसका पर्ची का उसको जिम्मेदारी कैसे पता चलेगा कि हमारा पर्ची कहाँ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कौन सी पर्ची आ रही, कौन सी पर्ची नहीं आ रही। अब जो जागरूकता फैलाया जा रहा है, हमने अपनी पूरी टीम को लगाया है कि आप घर घर अब तो राजभर जी सिर्फ एक हफ्ता बचा है और आप बता रहे हैं कि पर्ची नहीं पहुंची है, फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, तो इसे एक हफ्ते में कैसे हो पाएगा? नहीं, देखिए, जागरूकता जिस तरीके से फैल रही है, अधिकारी भी अब सक्रिय हो गए। जब पिछले डिबेट में हम लोग बैठे थे तो उस सब के बाद से अब मैं देख रहा हूं कि इसमें जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय हो गए, तहसील स्तर के भी अधिकारी सक्रिय हो गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे लोगों में थोड़ी सी जागरूकता फैली, थोड़ा सुधार आया और लोग अब इससे। अच्छा, एक बात बताएं, आपको पिछली बार डिबेट में थे तो मैंने ओपन ऑफर किया था चुनाव आयोग को कि भाई चलो हम अब तैयार हैं, अपना चैनल और भी हमारे मीडिया के बंधु भाई लोग सब तैयार हैं और चुनाव आयोग हम मिलकर एक जन जागरूकता का एक अभियान चलाएं एसआईआर पे। चुनाव आयोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं? ओपनली कह रहा हूं भाई हम मदद को तैयार हैं, चलो जन जागरूकता की। नहीं, ये सब हमसे कोई मदद ही नहीं ले रहे। जितने लोकल स्तर के पत्रकार हैं, लोकल स्तर के चैनल, सबको मोबिलाइज करना चाहिए या बड़े चैनल है, सबको इसको अधिक से अधिक प्रचारित करना है। वैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। नहीं, मैंने इसमें भी प्रस्ताव दिया कि हम बाकायदा प्रतिदिन 10 मिनट का एक चलाएंगे, 2-3 टाइम बैंड पे, सुबह दोपहर शाम, कि फॉर्म कैसे भरें, आम आदमी अपना फॉर्म कैसे भरे, इसकी क्लास चलाते हैं। पर आयोग कुछ कह नहीं रहा, कैसे कर लें हम लोग? कल को कहेंगे आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो बड़ी समस्या है। तो आप सब लोग जरा आयोग में बात करो तो हम लोग इसमें कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। आपके माध्यम से तो हम लोग इस बात की शिकायत कर ही रहे हैं कि जहां मतदाता के यहाँ पर्ची नहीं पहुंच रही है, कम से कम वहां जागरूक लोग इसकी आवाज उठावें कि भाई हमारे गांव के फला व्यक्ति का पर्ची नहीं आया। हमारे गांव में जैसे हम लोग घर घर प्रचार करते हैं, वोट मांगने जाते हैं घर घर, तो अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जिस तरह हम लोग प्रचार अभियान चलाते हैं, अपने वोटर बचाओ। आप सब लोग के लिए इंटरेस्ट की बात है। जब आपका वोटर नहीं बचेगा तो आपका घोषणा पत्र क्या करेगा, प्रत्याशी क्या करेगा? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। डॉक्टर उमा शंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, मेरे साथ